नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। संसद के मानसून सत्र की तैयारी जारी है। 8 बिल पेश करने की तैयारी में केंद्र सरकार है। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से होगा शुरू। 21 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के लिए विधेयक लाने की है तैयारी। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विपक्ष अलग अलग मुद्दों पर सत्र में सरकार की करेगा घेराबंदी। ये बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र की तैयारी जारी है। 8 बिल पेश करने की तैयारी में है केंद्र सरकार। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो जाएगा और 21 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के लिए विधेयक लाने की तैयारी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, संसद के मानसून सत्र की तैयारी जोरों पर चल रही है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, संसद का मानसून सत्र जो 21 जुलाई से शुरू होना है, 21 अगस्त तक चलना है, और जिस तरीके से महत्वपूर्ण विधेयक सरकार की ओर से तैयारी की जा रही है, तो काफी महत्वपूर्ण विधेयक इस दौरान लाए जाने हैं, क्योंकि सत्र के दौरान अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष की रणनीति सरकार की जोरदार घेराबंदी करने की है। अलग अलग मुद्दे उठाए जाएंगे और इन मुद्दों में उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर और इसके अलावा बेरोजगारी और साथ ही अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों के मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी करने की योजना तैयार की है। तो अब जो है सरकार की योजना है कि इस सत्र के दौरान वो 8 महत्वपूर्ण विधेयक लेकर आएगी, और इसलिए 8 विधेयकों में जो प्रमुख विधेयक है, आयकर विधेयक 2025 पहले पेश किया जा चुका है। संसदीय समिति ने 285 सुझाव दिए हैं, इसे पारित करने की कोशिश सरकार की ओर से रहेगी। इसके अलावा मणिपुर वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक जीएसटी में मणिपुर की व्यवस्था के तहत बदलाव होने हैं, ये विधेयक भी ये लाया जा सकता है, इस तरह की चर्चाएं हैं। जन विश्वास संशोधन विधेयक 2025 प्रावधानों में संशोधन के लिए लाया जाएगा। इसके अलावा भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक है, शिक्षा क्षेत्र में सुधार से जुड़ा है। कराधान कानून संशोधन विधेयक है, जिसको सरकार लाने की योजना बना रही है। भू विरासत स्थल और भू अवशेष संरक्षण और रखरखाव विधेयक 2025 ये भी लिस्ट में शामिल बताया जा रहा है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण रहेगा नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, जिसमें खेल संगठनों में सुशासन पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक, खेलों में जो डोपिंग रोकने से संबंधित है, ये विधेयक भी सरकार की लाने की योजना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रहेगा मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जाना है, उससे जुड़ा विधेयक। सरकार इस विधेयक को लेकर आएगी, क्योंकि वर्तमान समय सीमा जो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है 13 अगस्त तक समाप्त हो रही है। तो ऐसे में इसको बढ़ाया जाएगा। हालांकि विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को घेरता रहा है, तो ऐसे में 8 महत्वपूर्ण विधेयक के अलावा भी सरकार जो पहले से लंबित विधेयक हैं उनको पारित कराने की योजना तैयार कर रही है। लेकिन विपक्ष के जो मुद्दे हैं, जिसमें मणिपुर का मुद्दा हो, महंगाई, बेरोजगारी, बिहार का वोटर लिस्ट का मामला, इसको लेकर वो जोर शोर से उठाने की तैयारी कर रही हैं। और बीते दिन ही राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक चिट्ठी लिखी, जिसमें ये मांग की गई कि जी प्रदीप जी से हमारा संपर्क टूट गया। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार विपक्ष भी कई मुद्दों को उठाएगा और मानसून सत्र में हो सकता है काफी ये मानसून सत्र हंगामेदार हो, क्योंकि विपक्ष के पास भी इस बार कई मुद्दे हैं जिनको विपक्ष बहुत ही मजबूती के साथ उठाएगा। आपने देखा कि पिछले दिनों किस तरीके से सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस की बैठक भी हुई और मानसून सत्र को लेकर रणनीति भी बनाई। एक बार फिर से प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, देखिए, मानसून सत्र को लेकर विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं और आपने देखा कि पिछले दिनों किस तरीके से सोनिया गांधी की अध्यक्षता में एक मीटिंग भी रखी गई थी, जिसमें मानसून सत्र को लेकर रणनीति भी बनाई गई थी। देखिए, बिल्कुल लामबंद विपक्ष कई अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोलने की जोरदार तैयारी कर रहा है, और इसी को लेकर बीते दिनों जो पार्लियामेंट स्ट्रेटजी ग्रुप की बैठक हुई कांग्रेस की
जो पूर्व अध्यक्ष और जो मौजूदा संसदीय दल की नेता हैं सोनिया गांधी, और उन्होंने यहाँ पर विशेष सहमति के साथ उन बिंदुओं पर सरकार को घेरने की योजना तैयार की है ताकि सरकार से जवाब मांगा जा सके, और इसलिए जम्मू कश्मीर से जुड़ा जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए ये मांग हो, या फिर लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग हो, इनको लेकर प्रमुख तौर पर यहाँ पर पहचान की गई है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो सवाल उठे हैं उनके जवाब भी विपक्ष सदन के अंदर मांगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि विशेष सत्र की मांग विपक्ष की ओर से की गई थी, वो मांग पूरी नहीं हुई। इसके अलावा विपक्षी एकता बने वो मजबूती के साथ सदन के अंदर दिखाई दे, ये भी कोशिश देखने को मिलेगी, और इसीलिए लामबंद विपक्ष एकजुट होकर हमला बोलेगा। बिहार का SIR का जो मामला सामने आया है, वोटर लिस्ट का, इसको लेकर विपक्ष आक्रामक है और कहीं ना कहीं सरकार की जोरदार घेराबंदी करने की योजना तैयार कर रहा है। तो सत्र के दौरान अलग अलग मुद्दों को लेकर घमासान छाए रहने के पूरे आसार हैं। प्रदीप जी, देखिए 21 जुलाई से 21 अगस्त तक ये सत्र चलेगा, काफी लंबा समय है। ऐसे में विपक्ष के पास मुद्दे भी बहुत सारे हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर हो गया और बिहार का SIR का मुद्दा होगा, तो क्या लगता है कि इस बार मानसून सत्र जो है वो काफी हंगामेदार होने जा रहा है? देखिए, बिल्कुल पूरे आसार बनकर उभर रही हैं कि इस सत्र के दौरान जो महत्वपूर्ण विषय हैं अलग अलग उन पर जहां सरकार इन बिलों को पारित कराना चाहेगी, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस सत्र के दौरान सरकार की जोरदार घेराबंदी करेगा। सदन के अंदर असली रणनीति जाहिर होती है, क्योंकि जब सदन चलता है और सदन के अंदर क्या सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच सहमति बनती है अलग अलग मुद्दों को लेकर, ये देखना रहेगा। और इससे पहले सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, जिसमें मुद्दों को लेकर यहाँ पर सरकार की ओर से यह आश्वासन रहता है कि वो हर मुद्दे पर नियमों के आधारित चर्चा के लिए तैयार है। अब विपक्ष नियमों के आधारित चर्चा की मांग करेगा, अगर तो चर्चा हो पाएगी, और अगर वो सिर्फ हंगामे के लिए हंगामा करेगा तो चर्चा नहीं हो पाएगी। बिल्कुल देखने वाली बात प्रदीप जी ये होगी कि क्या सार्थक चर्चा हो पाती है इस मानसून सत्र में या नहीं, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं विपक्ष के पास उठाने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे और भी खबरों पर। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे।